नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुधांशु यादव आप सबका चंद्रा आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं। आप सबको पता होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने और यूपी के जो शिक्षा से जुड़े जितने भी आयोग हैं उनमें क्रम में आपको पता होगा यूपीएसआई की वैकेंसी का जो आपका एग्जाम डेट है वो भी आउट हो गया। मार्च में आपका पेपर होगा और वहीं आप देख लें कि लेखपाल की वैकेंसी भी 7,994 आ चुकी है। तो अब आपके लिए कहीं ना कहीं यूपी स्पेशल पढ़ना अनिवार्य हो चुका है। यूपी स्पेशल कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जीएस का पोर्शन जो होता है उसको कवर करने में, एक अच्छा नंबर या स्कोरिंग करने में आपकी मदद करता है। तो इसी क्रम में चंद्रा आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यूपी स्पेशल एकदम बेहतरीन तरीके से। और आज ये आपकी यूपी स्पेशल की पहली क्लास है। आज मैं आप लोगों के लिए ये पहली क्लास लेके आया हूं। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक विषय पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू पीवाईक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चंद्रा आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो भी डाउट्स होगा आप उसे कमेंट्स के थ्रू जरूर पूछेंगे। तो जैसा कि मैं बात कर लूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश आप लोगों को पता होगा नाना प्रकार की संस्कृति और विविधताओं के लिए चर्चित, कहीं ना कहीं भारत की आत्मा कहे जाने वाले इस प्रदेश के बारे में हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारत की आन बान शान है। दिल्ली का रास्ता, कहते हैं दिल्ली की कुर्सी का रास्ता जो होता है वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है, क्योंकि दिल्ली में जो हमारे प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उसमें उनका चुनाव करने के लिए जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें से 80 सीटें हमारे उत्तर प्रदेश से ही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली का रास्ता भी हमारे यूपी से होके ही जाता है। तो आइए हम चलते हैं, पढ़ते हैं यूपी के सामान्य परिचय के बारे में कि उत्तर प्रदेश जो है उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और आज से आप लोगों की क्लास जो है ये उत्तर प्रदेश स्पेशल आप लोगों के लिए दिन प्रतिदिन आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मनमोहक, मन भावक होगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ ट्रिकी वे में आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा चंद्रा आईएएस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म को शेयर करेंगे। चलिए, तो आज जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय क्लास फर्स्ट। आप लोगों का उत्तर प्रदेश का नक्शा भी या मैप जिसे हम लोग कहते हैं उसे भी आप लोग देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे भी लगा हुआ। आगे मैं अभी मैप को भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो एक चीज अगर मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, जरा मुझे यही बता दीजिए, क्योंकि यही सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है ना। ये आपका यूपी का मैप है और यूपी के मैप को अभी मैं डिस्कस करूंगा, अच्छे से ब्रीफ भी करूंगा, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पहली चीज का बताने जा रहा हूं वो यही बताइए कि उत्तर प्रदेश राज्य का, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो आप सबसे पहले यही जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी। कब हुआ था? 24 जनवरी 2000, माफ करना 2000 नहीं है, 1950 को हुआ था। कब? 24 जनवरी 1950। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो दिवस है, उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है ना। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। अच्छा, इसी से संबंधित एक प्रश्न और बनता है। क्या बनता है कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, जरा ये मुझे बता दे। पुनर्गठन कब हुआ था भैया? तो आप कह देते हैं कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। कब भैया? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1956 को हुआ था, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश को नाम उत्तर प्रदेश कब मिला था? 24 जनवरी 1950 को मिला था, ठीक है ना। कब मिला था? 24 जनवरी 1950 को मिला था। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आगे जब हम इसके थोड़े से और आगे गए तो हमें यह पता चला कि एक समय आता है विभाजन। विभाजन किसका विभाजन हुआ? विभाजन हुआ भैया उत्तर प्रदेश का। किसका विभाजन हुआ? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के 13 जो हमारे आप कह सकते हैं कि जो ज्यादा उत्तरी भाग में आपका पार्ट है, जो उत्तर वाला पार्ट है, यानी कि कहते हैं हम नॉर्थ में जो एरिया है, जो कहीं ना कहीं कुमायूं रीजन है, जिसे आप कहते हैं पर्वतीय रीजन आप कह सकते हैं, ठीक है ना। 13 जिलों को काटकर, यानी कि आप कह सकते हैं उत्तरांचल जिसे कहा जाता है, उत्तरांचल के 13 जिलों को काटकर 2000 को क्या किया गया था? 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ। कैसे हुआ? 13 जिलों को काटकर,
13 जिलों को काट कर क्या कर दिया गया भैया? आप कहेंगे सर जी उत्तराखंड बना दिया गया। क्या बना दिया गया? उत्तराखंड का निर्माण कर दिया गया। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ, तो आप कह देंगे 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। कितने जिलों को काटकर भैया? 13 जिलों को काटकर उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। कौन? उत्तराखंड। ठीक है ना, एक नए राज्य का गठन कर लिया गया। एक नए राज्य का गठन कर लिया गया। कब? 9 नवंबर 2000 को। चलिए ठीक है, ये तो मान लीजिए नॉर्मल सी बातें रही। अब जरा मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है, सभी कार्यालयों में जो लागू है, वो कौन सी है? तो आप कह देते हैं कार्यालयों में कौन सी भाषा, कार्यालयों में कौन सी भाषा मान्य है, कार्यालयों में कौन सी भाषा मान्य भैया? तो आप कौन सी भाषा है? और ये उत्तर प्रदेश की पहली भाषा देवनागरी लिपि में। ठीक है ना, 1947 में इसे अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1947 में इसे अपनाया गया था और तारीख थी अक्टूबर में। अक्टूबर, ठीक है ना, ये आपका लैंग्वेज, आप जिसे भाषा कहते हैं, भाषा, ठीक है ना, ये आपकी अपनाई गई थी कब भैया? 1947 अक्टूबर में। ठीक है ना, अक्टूबर। अच्छा, ये प्रदेश की हो गई आधिकारिक जो भाषा सभी में जो लागू हुई। ठीक है ना, इसके बाद आता है सेकंड लैंग्वेज। कौन सी? सेकंड लैंग्वेज अगर बात करूं, यानी दूसरी भाषा कौन सी भैया? दूसरी भाषा कौन सी है? उर्दू। कौन सी है? उर्दू। हमारे उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है भैया, जो कहीं ना कहीं रूप से बोली जाती है। तो जरा मुझे बताइए कि वो कौन सी भाषा है? वो है उर्दू। और इसे भी रूप से नहीं, लेकिन इसे भी लैंग्वेज के रूप में दर्जा दिया गया है कि ये भी उत्तर प्रदेश की भाषा है ना। इसके बाद आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का जो आप कह सकते हैं राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का कौन सा है? राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जरा मुझे बताएंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष भैया कौन सा है? राजकीय वृक्ष कौन सा है? जरा मुझे बताइए। आप उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। कौन सा है? अशोक है। कौन सा वृक्ष है? अशोक है। इसके बाद पूछूं आपसे कि राजकीय, आपका राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह क्या है? तो आप कह देते हैं कि सर एक तीर और धनुष, एक वृत्त में, ऐसा समझिए, एक वृत्त में तीर, या ऐसा समझिए दो मछलियां, एक तीर और धनुष। ठीक है ना, ये हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। क्या है? राजकीय चिन्ह है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में दो मछलियां और एक तीर धनुष। ठीक है ना, आपको देखने को मिला होगा कि जब कोई भी गवर्नमेंट कोई भी आप कह सकते हैं योजना लागू करती है या कोई भी अपडेट, तो ये हमारा राजकीय उत्तर प्रदेश का बना हुआ होता है। ठीक है ना, आप कह सकते हैं कि ये स्टेट का सिंबल है। स्टेट का सिंबल तो क्या है भैया? ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? आप कहते थे सर वो है बारहसिंगा। क्या है भैया? बारहसिंगा। बारहसिंगा, ठीक है ना, बारहसिंगा, जिसके 12 सिंह होते हैं। ठीक है ना, बारहसिंगा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का जो आप कह सकते हैं राजकीय पुष्प क्या है? तो आप कह सकते हैं राजकीय पुष्प पलाश या टेंसू। क्या पुष्प? पुष्प, राजकीय पुष्प, राजकीय याद रखें, राजकीय पुष्प क्या किया? राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प है आपका पलाश, या आपको इसको कह देंगे क्या भैया? टेंसू कह देंगे। ठीक है ना, टेंसू कह देंगे। अच्छा भैया, इसके बाद क्या आता है? राजकीय पुष्प हो गया। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद जरा मुझे आप लोग बता दीजिए कि राजकीय आपका पलाश हो गया। ठीक है ना, अब अगर मैं पूछूं
तीसरा मुझे ये बता दीजिए कि आपका राजकीय पक्षी क्या है। क्या भैया राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का? राजकीय पक्षी क्या है भैया उत्तर प्रदेश का? कहते हैं सर सारस है। कौन है? सारस है। क्रेन भी कहते हैं, क्रेन भी कहते हैं भैया, ठीक है ना, इसको आप क्रेन भी रखिएगा, इसको भी याद रखेंगे, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपका रहा एक नॉर्मल सा सामान्य परिचय उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। इसके बाद इसमें एक दो टॉपिक और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब मैं जो आपको बताऊंगा, आपको जो मैं इसमें बताने वाला हूं, आपको जो सेकंड क्लास में यानी कि जो आपकी दूसरी क्लास होगी उसमें मैं आपको विस्तृत रूप से भैया विस्तृत में आपको मैं पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा भैया? भारत की सॉरी उत्तर प्रदेश की भूगर्भीय संरचना पढ़ाऊंगा। उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, ठीक है ना, भूगर्भिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या भैया? फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद वाली क्लास में। अब एक चीज जो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाती है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे हमारा है, हम वैकेंसी को अप्लाई किए हैं, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश से संबंधित आपने किसी भी वैकेंसी को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि मार्च में आपका यूपीएसआई का एग्जाम होगा, राइट। इसके बाद यूपीपी की वैकेंसी भी आने वाली है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने कई बार आपको बता रखा है कि भैया 2027 में चुनाव है, इसके पहले यूपीपी की वैकेंसी भी आएगी, एग्जाम भी होगा, सिलेक्शन भी, पोस्टिंग भी होगी आप लोगों की, ठीक है ना। और साथ ही साथ और लेखपाल की जो 7,994 पद आए हैं उसकी भी भर्ती सरकार इसी सत्र में ही कर लेगी, यानी कि आप कह सकते हैं 26 में ही इसका सब कुछ सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी जाएंगी। तो मैं जैसे कि आपको बता रहा हूं आपका ये सेशन में पढ़ाऊंगा, तो क्या क्या पढ़ना जरूरी है। जैसे मैंने बता दिया कि सामान्य परिचय तो बहुत ज्यादा आवश्यक है, उत्तर प्रदेश के स्पेशल की क्लास में, जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा दिया है, आगे फिर मैं दूंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की संरचना यानी कि आप कह सकते हैं संरचना, आप सारी चीजें, अब इसमें आप सीमा जो भी है या आप कह सकते हैं सीमा किससे किससे टच होती है आपको पता होना चाहिए। एनसीआर क्या होता है, एससीआर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सीमा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, अगला जो टॉपिक बनता है वो बनता है कि जलवायु कैसी है भैया उत्तर प्रदेश की। इसके बाद इसी में आपको नदी तंत्र पढ़ाया जाएगा, नदी तंत्र भी पढ़ना आप लोगों के लिए आवश्यक है। नदी तंत्र के बाद कि भैया नहर की क्या व्यवस्था है, तालाब कैसे है, तालाब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मैं झीलें भी पढ़ाऊंगा। इसके बाद पढ़ाऊंगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है भैया क्या उत्तर प्रदेश की, क्या कि जो भैया आपके जितने भी संस्थान हैं, या आपको जानना होता है कि संस्थानों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, संस्थान के पढ़ाऊंगा। होगा क्या भैया, संस्थान तो मान लीजिए इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय कौन कौन से उत्तर प्रदेश में है, मुख्यालय कौन कौन से उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कुछ केंद्रीय यानी कि राष्ट्रीय लेवल के मुख्यालय और कुछ राजकीय लेवल के मुख्यालय, ये अभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना भैया। इसके बाद यूपी की हिस्ट्री आपको पढ़नी आवश्यक है, हिस्ट्री यानी इतिहास उत्तर प्रदेश का, ये भी आवश्यक है, इतिहास जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की जियोग्राफी में आपको मैंने बता ही दिया, जियोग्राफी में आपको नदी वगैरह मैंने बता ही दिया। इसके बाद इसी में मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स भी उत्तर प्रदेश का। इसके बाद उत्तर प्रदेश की पॉलिटी भी आपको मैं इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। अगर यहां तक चीजें, लास्ट में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश की जितने भी स्कीम्स हैं भैया, स्कीम्स यानी कि योजनाएं, सरकार द्वारा योजनाएं प्रेजेंट में जो चल रही है या लॉन्च की जाएगी, या आपके भूतकाल में जो लॉन्च की गई थी वो। उसके बाद प्यारे बच्चा करंट अफेयर उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर बहुत ज्यादा जरूरी है।
यहां से क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं, ठीक है ना। स्कीम से भी बनते हैं, करंट अफेयर से भी बनते हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। कल से मेरी क्लास रेगुलर वे पर, आज तो मैंने आपको बस इंट्रो देने के लिए आया था कि भैया क्लास शुरू हो गई है, अब आप देर ना करें, मेरी क्लास से जुड़ना ना भूलें। आपको विस्तृत रूप से मैं पढ़ाऊंगा कि यूपी जी के, यूपी स्पेशल जितने भी टॉपिक है, जितने भी एमसीक्यू है, जितने भी पीवाईक्यू है, सब मैं सॉल्व कराऊंगा। बस याद रखना, जुड़ना ना भूलना मुझसे, ठीक है ना, जुड़ना नहीं भूलना है हमसे। क्योंकि एक कहावत बड़ी अच्छी है क्या, कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी हैं, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी हैं, हंसकर जो मजा जीने में है, हर बार जीत जाना, हर बार जीत जाना कमाल थोड़ी है। तो याद रखना प्यारे बच्चा, बिना मेहनत के आपको कुछ हासिल होगा नहीं। आपको हमेशा अपने कर्म पर विश्वास रखना होगा, कर्म ही आपको आगे लेके जाएगा। आज की क्लास में आप लोगों के लिए बस इतना ही था, लेकिन याद रखना कल से आपको मैं जाने नहीं दूंगा, ना खुद मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आपका भविष्य बहुत आवश्यक है, आपका भविष्य उज्जवल हो, ये मेरी कामना है। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके माता पिता की कामना है, तो उस मनोकामना को पूरा करने के लिए हम आपके साथ हैं। आप हमारा साथ दीजिए, हमारे इस चंद्रा आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि और भी बच्चे हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।